हो जाइए तैयार मैच के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर एवरेज पे। जी एवरेज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, एवरेज पे हम लोग बात करेंगे। चलिए तो एवरेज पे, तो एवरेज क्या होता है उस पे हम लोग बात करें कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, एवरेज तो एवरेज मतलब होता है साहब, हिंदी में कहते हैं औसत, और एवरेज मतलब हो गया सर आपका क्या, तो एवरेज मतलब हो गया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म, अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, पदों का कुल योग अपॉन पदों की संख्या, ये आपका औसत बराबर होता है। पदों का कुल योग अपॉन पदों की संख्या, ये आपका क्या होता है सर, तो औसत होता है। पदों का कुल योग अपॉन पदों की संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा सर, एवरेज हो जाएगा। पदों का कुल योग अपॉन पदों की संख्या, ये आपका क्या होता है सर, औसत होता है। ठीक है सर। अब एवरेज का एक फार्मूला और काम करता है, एवरेज का एक फार्मूला और काम करता है। क्या होता है वो, तो वो होता है आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई कितना, तो 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ये आपका औसत बराबर होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ये आपका एवरेज बराबर होता है। अब क्या है नसीरमान, ये फार्मूला सब जगह काम नहीं करता है। ये फार्मूला तभी काम करता है जब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। व्हेन डिफरेंस इज सेम, मतलब करने का मतलब है ना कि एपी के फॉर्म में रहेगा ना तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। जब लगातार अंतर जो है ना, अंतर जो है वो समान रहे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 का अंतर, माने अंतर सेम होना चाहिए। डजंट मैटर कि वो 2 का अंतर है कि 5 का अंतर है, अंतर समान होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये फार्मूला काम करेगा। तो बस यही एवरेज का 2 मैटर है। एवरेज बराबर सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, पदों का कुल योग अपॉन पदों की संख्या, औसत हो जाएगा। एवरेज बराबर आपका एक दूसरा फार्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, है ना, आपका सारा काम खत्म है एवरेज का। कुछ सवाल के साथ भिड़ते हैं, फिर अंदर कुछ बदलाव होगा देखेंगे, ठीक है, अंदर कुछ बदलाव होगा देखेंगे। कहता है कि पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत ज्ञात करना है। उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी आप सभी को बताना है कि अगर मान लिया जाए कि मान लीजिए कि अपने को बैट्समैन का एवरेज निकालना हो, इसका बैट्समैन मतलब बल्लेबाज का, बैट्समैन का एवरेज, बैट्समैन का एवरेज, तो बैट्समैन का जो एवरेज होता है, बैट्समैन का एवरेज, ठीक है, या एवरेज रन रेट आप बोलिए, बैट्समैन का एवरेज, तो बैट्समैन का एवरेज किस पे डिपेंड करता है कि उसने कितना रन बनाया, टोटल रन, कितना रन बनाया और कितनी पारी में बनाया, कितनी पारी में, INNINGS, इनिंग्स, कितना रन बनाया और कितने इनिंग में बनाया, इस पर डिपेंड करता है बैट्समैन का एवरेज। समझ में आ रहा है सर, टोटल रन अपॉन इनिंग्स, कितना रन बनाया है, कितनी पारी में बनाया है, इस पे डिपेंड करता है सर बैट्समैन का एवरेज। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सर याद रखिएगा, नॉट आउट पारी में काउंट नहीं होता है, 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 ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
दूसरा बॉलर का एवरेज अगर हम बात कर ले, बॉलर का एवरेज, बॉलर का एवरेज, बॉलर का एवरेज, तो बॉलर का एवरेज किस पे डिपेंड करता है कि उसने कितना रन दिया है ना। रन गिवन बाय बॉलर आप ऐसे लिख लीजिए, रन गिवन बाय बॉलर, कितना रन दिया है अपॉन विकेट, कितना विकेट लिया है, कितना विकेट लिया है, विकेट टेकन बाय बॉलर, पूरे लिख लीजिए, विकेट टेकन बाय बॉलर, मतलब कितना रन देकर कितना विकेट लिया है उस पर आपका बॉलर का एवरेज डिपेंड करता है, बॉलर का एवरेज डिपेंड करता है, ठीक है ना। बात आ गया समझ में, दोनों पॉइंट नोट रखिएगा, मैंने ध्यान रखिएगा, सवाल आगे चल के इस पे है, ठीक है। बैट्समैन का एवरेज रन अपॉन इनिंग पर डिपेंड करता है कि कितना रन बनाया, कितना पारी में बनाया है, और याद रखिएगा नॉट आउट पारी में काउंट नहीं होता है। बॉलर का एवरेज रन गिवन बाय बॉलर, कितना रन दिया है, कितना विकेट लिया है, उस पर बॉलर का एवरेज डिपेंड करता है, ठीक है। मैटर समझ में आ गया, चकचुक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है पहले 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत ज्ञात करना है, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और 100 बोला है, इसका औसत। तब देखिए कि सर अंतर समान है, आप कहेंगे यस अंतर समान है, अंतर समान है, तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइड बाई कितना, तो आप कहेंगे डिवाइड बाई 2, यानी 101/2 यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50.5, 50 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 50.5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बता दीजिए। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्या का औसत बताइए कि सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। तो 104 और 148 इसके बीच में, इसके बीच की सम संख्या, तो 104 के बाद सम संख्या कौन, तो आप कहेंगे 106, 108 और इसी तरह से 148 से पहले कौन, तो 146। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म हमारा 106, लास्ट टर्म हमारा 146 और डिवाइडेड बाई 2, तो जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 की 2 हाथ में बचा 1, 4 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 5, 1 का 1 कितना, तो 2, 252/2 यानी कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और 126 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 126 आपके सवाल का क्या बनेगा श्रीमान, तो उत्तर बनेगा, ठीक है। कहता है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 लगातार सम संख्या है जिसका औसत जो है वो 22 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो 7 लगातार बोला है, तो 7 को लाइन बनाइए, 2 3 4 5 6 7। अब इसका औसत, तो औसत क्या होता है, औसत मतलब माध्यमान कह सकते हैं, मीन वैल्यू, है ना। तो औसत जो होता है वो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म मतलब 3 गो एन, 3 गो एन, बीच वाला ही आपका क्या है सर, औसत है, बीच वाला ही आपका क्या है श्रीमान, तो औसत है। तो औसत कितना हो गया सर, आप कहेंगे 22, औसत कितना हो गया साहब, 22। अब बड़ी संख्या बोला है, तो 22 के बाद सम संख्या कौन, तो 24, फिर कौन हो जाएगा, तो 26, फिर कौन हो जाएगा, तो 28। छोटकी बोलेगा तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 16। आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो बड़ी आपका 28 और छोटी आपका कितना, तो 16। एनीबॉडी, किसी को कोई समस्या? अब देखिए कल के लिए हम आप लोग को पहले बता दें, कल के लिए पहले बता दें कि अभी जो है वो इधर हरियाणा में थोड़ा सा 19-20 हो गया है ना, न्यूज वगैरह आप लोग देख रहे होंगे।
तो 19-20 हो गया है। कुछ एरिया में 144 लग गया है, पूरे गुड़गांव में लगा है, बट अभी हम लोग का जो ऑफिस है थोड़ा सा पॉश एरिया में है, तो इधर अभी उतना इफेक्ट दिखा नहीं है, लेकिन अगल बगल का जो मार्केट है वो थोड़ी बंद हो गई है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब हो सकता है कि अभी तक तो कुछ विशेष सूचना नहीं है, अगर वही है कि अगर नेट वगैरह बंद किया जाएगा तो मे बी क्लास ना चले। ठीक है ना? मे बी क्लास ना चले, तो मे बी अभी अभी कुछ नहीं है, आप लोग चेक करते रहिएगा क्लास के टाइम पे अपना रिफ्रेश करते रहिएगा, अपना उसको देख लीजिएगा। ऐसे तो अभी भी इंफॉर्मेशन आया था, अभी नियरेस्ट में एगो मतलब हम लोग 39 में है, बगले में 46 का मार्केट बंद, 47 का मार्केट बंद हुआ है, सेक्टर 47 का 55 का मार्केट बंद हुआ है, C66 का बंद हुआ है। तो अगर वैसा कुछ होता है तो मतलब कि जो भी है चेक कर रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है? 19-20 क्यों हुआ है? अरे काहे का होगा? अरे कुछ है थोड़ी ना, मामला सारा ईगो का है, मामला सारा ईगो का है। ठीक है? वही पुराना अपना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, पुराना है, अपना चलता रहता है वो सब। ठीक है? और इसमें कुछ नहीं है, पहले भी मतलब कि हिंदू सिख का लड़ाई हुआ था, ईगो ईगो खत्म तो ये लड़ाई खत्म हो जाती है। ईगो ही मतलब यहाँ पे मार करता है सबका, चाहे तो वो किसी का हट करे, ईगो हट करता है तो मार होता है, तो ईगो में ही होता है ये सब। ठीक है? तो कहता है 50 पर्यवेक्षण का औसत 36 है, 50 पर्यवेक्षण का औसत जो है वो 36 है। बाद में पाया गया कि एक पर्यवेक्षण 48 के स्थान पर गलती से 23 लिखा गया है। बाद में पाया गया कि एक पर्यवेक्षण 48 के स्थान पर 23 लिखा गया है, तो वास्तविक औसत क्या है ये आपसे पूछा है। वास्तविक औसत क्या है ये आपसे पूछा है। तो देखिए कुछ नहीं है, 50 पर्यवेक्षण का औसत क्या है सर? तो 36 है, तो 36 लिख लिए। उधर से आया परवेज दौड़ते दौड़ते आया, गुरुजी 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 हमकी का भइल? तो हमार नंबर आयल रहे 48, अरे वो लिख दिले बानी 23, कोनो दुश्मनी बा हमरा से का? है ना? परवेज दौड़ते दौड़ते आया, कहा कि हमार नंबर आयल रहे 48 और वो लिख दिले बानी 23, कोनो दुश्मनी बा हमरा से? हमके नहीं के हो, दुश्मनी तो नहीं के, तो काहे ही काम कैले बड़ा, नशा में बड़ा का? हमके ना। अब देखे कि पूरा ताव में आया है, तो ताव में आया है तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। 48 था नंबर, इसका कितना आया था? 48, लेकिन हम बाई मिस्टेक क्या पढ़ लिए थे? तो 23। कितना के मिस्टेक था? तो 25 का मिस्टेक था। यानी जब ताव में आया तो जाहिर सी बात है अपना नंबर जुड़वाने आया है, 25 हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? संख्याओं की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 50, यानी एवरेज कितना बढ़ जाएगा हो? तो आप कहेंगे सर एवरेज 25/50 यानी आधा बढ़ जाएगा, आधा बढ़ जाएगा यानी 36.5 हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा सर? तो 36.5 हो जाएगा, और 36.5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? लोड ले लिया, कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि होगा, एकदम ठेठ भाषा में, कुछ नहीं है। सोचना है खाली, अब बाकी ना तो ना बुझाए तो फिर गुना कर देंगे। हाँ हाँ देखिए, हम कहलिए ना कि तबे कर नाम लिए थे, तबे कर नाम लिए थे, है ना, कि 50 पर्यवेक्षण का औसत 36 है, तो टोटल आपका 50 गुना 36, 36 85 से टोटल 1800 नंबर हम इसको दे दिए, 1800 नंबर इसको हम दे दिए कि लो तुमको 1800 नंबर आया है। फिर भी दौड़ते दौड़ते आया, गुरुजी 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 हमकी का भइल? तो हमारा नंबर आया था 48, आप गलती से 23 लिख दिए हैं। 48 था, गलती से क्या लिख दिए हैं? 23 लिख दिए। और जब सही सही 48 पढ़िएगा तो हमको कितना नंबर और बढ़ेगा? तो 25 नंबर बढ़ेगा, तब हमारा टोटल नंबर कितना हो जाएगा? हम क्या 1825 हो जाएगा। तो सही औसत कितना हो जाएगा? तो 50 से भागा दे दो, सही औसत पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर। कहता है 10 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 63 है,
बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंकों को 70 की जगह पे 40 और दूसरे विद्यार्थी के अंकों को 60 के जगह पे 50 पढ़ लिया गया है। दूसरे विद्यार्थी के अंकों को 60 के जगह पे 50 पढ़ लिया गया है। तो 10 विद्यार्थियों के अंकों का वास्तविक औसत बता दीजिए कि 10 विद्यार्थियों के अंकों का वास्तविक औसत क्या हो जाएगा। 10 विद्यार्थियों के अंकों का वास्तविक औसत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है, 63 रख लिए, अपना नंबर आ गया, सब रिजल्ट हो गया, क्लियर है। इतने में एगो लड़का आया, गुरुजी हमके का भइल, तो हमार नंबर आयल रहे 70 और रउआ लिख ले वाली 40 है ना। 70 नंबर आया था हमको, अब आप लिख दिए कितना, तो 40। कितना के मिस्टेक हुआ है वो, तो आप कहेंगे सर 30 का मिस्टेक हुआ है, यानी 30 नंबर क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा विद्यार्थी वह सही में मास्टर बना सा में रहता है कि कौची हुआ जी तुमको, तो हमार नंबर आया था 60 और लिख दिए हैं आप 50। हमार नंबर आया था 60 और लिख दिए हैं 50। जब सही 60 पढ़िएगा तो 10 नंबर हमरो बढ़ेगा गुरुजी, हम यहाँ बढ़ेगा। कितना विद्यार्थी है टोटल हो, तो आप कहेंगे सर टोटल विद्यार्थी 10 है, औसत कितना बढ़ जाएगा, तो आप देखिए 30 और 10 40, 40 बटा 10 यानी 4, 63 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 67 हो जाएगा। 67 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइंस की क्लास अब आप लोग की कल से शुरू हो रही है, सुबह 11 से 1 चलेगी, 2 घंटा है ना, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे सर लाए हैं चुन चान के, ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक नहीं ठीक है, और बढ़िया एकदम क्लियर होगा साइंस, ठीक है ना। और सर को बता दिया गया है कि एग्जाम वगैरह है, एकदम टू दी पॉइंट लेवल पर लेके चलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा उनका, ठीक है ना, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। हालांकि अनुभवी शिक्षक हैं, ऑनलाइन के मामले में अनुभवी शिक्षक है, ठीक है। प्रशांत सर नहीं है, प्रशांत सर का ब्याह हो रहा है, चल गए हैं, ब्याह हो रहा है। कंप्यूटर का टीचर लाइए, हाँ कंप्यूटर का टीचर कहाँ से लावे हम, कंप्यूटर तो पढ़ा ही रहे हैं मंजीत सर जी, है ना। अभी लगन कहाँ है, तो लगन नहीं है तो पहले से ना तैयारी करेगा जी, ब्याह है तो समझ रहे हो, टाइम नहीं बदल सकता है, जो टाइम वो देंगे वो खाली वही टाइम पे ना लगेगा। चलिए कहता है 126 संख्याओं का औसत 951 है। सवाल बनाओ अब यहाँ पे सवाल पे आ जाइए। 126 संख्याओं का औसत 951 है। प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुना करके 3.6 जोड़ा जाता है, तो संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बनाइए, दम्बुआ वाला सवाल है। चलिए 126 संख्याओं का औसत 951 है। प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुना करके 3.6 जोड़ा जाता है, तो संख्या के नए सेट का औसत बता दीजिए कि संख्या के नए सेट का औसत क्या हो जाएगा। संख्या के नए सेट का औसत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए चंदन कुमार 021 है ना, इनका उत्तर आ रहा है 183.7। राजीव जी करें 951.22, निरंजन जी करें 194, फरहत अफरीन कर रही है 193 कह रही, पता नहीं चलता है 193.8। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, 126 संख्याओं का औसत 951 है। ठीक है,
अब क्या कर रहे हैं कि आप हमारे प्रत्येक संख्या को छेड़ रहे हैं साहब, ठीक है, बदला तो हमको लेना है। क्या याद है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में संख्या को छेड़ता था, हम रिमाइंडर को छेड़ते थे, ठीक है। तो आप हमारे प्रत्येक संख्या को छेड़ रहे हैं तो हम आपके एवरेज को छेड़ देंगे। आप हमारे प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुना किए तो हम भी आपके प्रत्येक संख्या में 0.2 से गुना कर दिए, प्रत्येक संख्या में 0.2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। और उसके बाद 3.6 जोड़ दे रहे हैं, मतलब एक तो मारवे किए और मारला पर वहां पे नमक छिड़क रहे हैं, 3.6 जोड़ दे रहे हैं, हम वही करेंगे। आप हमारे प्रत्येक संख्या को छेड़े हैं, हम आपके एवरेज को छेड़ेंगे, ठीक है, कहानी खत्म। अब एक कैलकुलेट कर लीजिए तो जरा सा कितना आएगा। आप कहेंगे 2 एकम 2, हाथ में बचा कुछ नहीं, 2 5 10 की 0, हाथ में बचा 1, 9 दूनी 18, 1 19, 190.2 प्लस का 3.6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार नया औसत जो हो जाएगा वो 193.8 हो जाएगा, 193.8 हो जाएगा। कुछ हुआ है? कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़े? अरे लोड ले रहा है, कोई दिक्कत है? लेट जुड़े वाला कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक है, बाकी जो टाइम पे जुड़े हूं बताइएगा, कोई दिक्कत है? अगला सवाल सेम वैसे ही है, हौंक दीजिए धर के, खाली बड़ा देखे में लग रहा है, खाली बड़ा देखे में लग रहा है, छोटा देख के मतलब एगो कहावत नहीं है, पतरा देख के सटना नहीं, मोटा देख के हटना नहीं, वही हाल है। इसको हौंकिए धर के दम। कहता है 39 संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है, फिर प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्रत्येक घटी संख्या में 11 से भागा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि 39 संख्याओं का औसत 17 है। अब देखिए आप हमारे प्रत्येक संख्या को छेड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किए तो हम आपके एवरेज को 12 से गुना करेंगे, फिर प्रत्येक संख्या में 16 जोड़े हैं, हम आपके एवरेज में 16 जोड़ेंगे। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें आप 11 से भागा दे दिए तो हम 11 से भागा दे देंगे। तो पूछा इस प्रकार गठित नई संख्याओं का औसत, तो गुना करिए, 17 दाएं कि 117, 17 दूनी 34, 204, 204 प्लस 16 220 और 220 बटा 11, इस प्रकार नया औसत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 साल है, एक और व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु में 2 साल की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। और इस टाइप का सवाल परीक्षा में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो नॉर्मल डेटा है भैया, तो हम गुना करके भी बना सकते हैं इस टाइप के सवाल को। नॉर्मल डेटा है 10 है 12 है, जेकर पहाड़ा याद है, पहाड़ा याद है तो नॉर्मल डेटा है, नहीं याद है पहाड़ा तो अब जेकर 10 के पहाड़ों नहीं याद रहेगा तो ओकरा तो भारी रहेगा हो, ठीक है। क्या कहते हैं, अब देखिए लड़ाकी ना गई है, बाप रे बाप, अब कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत कितना है सर, तो 10 संख्याओं का औसत 21 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 210। कहता है कि एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु में 2 की वृद्धि हो गई, तो 10 व्यक्ति, एक व्यक्ति और आ गया, यानी कितना हो गया 11।
और औसत आयु में 2 की वृद्धि हो गई, यानी 21 था, अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 23 हो गया। तो इस प्रकार टोटल सम कितना, आप कहेंगे 3 3 2 5 2 253। तो पहले देखिए कि 10 व्यक्तियों का जो टोटल एज था वो कितना था, 210। अब एक व्यक्ति के और आ जाने से टोटल एज कितना हो गया, तो 253। कितना बढ़ गया जी, तो आप कहेंगे 43। तो 43 साल, यानी शामिल होने वाले व्यक्ति का जो एज है वो कितना है, तो 43 साल है। तो 43 साल आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर देखिए नॉर्मल डेटा है 10 11, गुना कर सकते हैं तो गुने करके निपट जाइएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब रह जाती है मैटर सर की शॉर्ट अप्रोच कैसे क्या लगेगा साहब, शॉर्ट अप्रोच कैसे क्या बनेगा, उसकी अगर हम बात कर लें। अभी देखिए सर, ये जो गोल गोल बना हुआ है, पहले हम लिख देते हैं चुपचाप। देखिए सर, फोन हटाए, सबको हमारे फोन से जलन है, हम समझ गए, ठीक है, हमारे फोन से सबको जलन है, हम समझते हैं तुम लोग को, ठीक है। देखिए एगो कह रहे हैं कि सर कंप्यूटर का भी काम करता है ना सर बोर्ड पे, वो सतीश जी करें, अरे बड़का मॉनिटरवा लगल है और का। अरे गजब एकदम गजब। देखिए कुछ नहीं, ये देखिए जो गोल गोल है ना साहब, ये जो गोल गोल बना हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये जो गोल गोल बना हुआ है वो क्या है, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना। ये पहले से कोई ग्रुप जो है वो बना हुआ है। अब ये इस ग्रुप में किसी पर्सन की एंट्री हो जाती है, किसी पर्सन की एंट्री हो जाती है, तो किसी पर्सन के आने से, एक कोई पहले से ग्रुप बना हुआ है, कोई भी जैसे ही क्लास चल रहा है, अब इसमें कोई एक और इंसान आ जाता है, अगर उसके आने से यदि एवरेज बढ़ जाएगा, चाहे औसत आयु हो, चाहे औसत वजन हो, चाहे कुछ दिया रहे, औसत लंबाई हो या मोटाई हो, कुछ भी हो, अगर बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर किसी के आने से औसत घट जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप बना हुआ है, यहां से किसी को भगा देते हैं, इस ग्रुप से मान लीजिए कोई बदमाशी किया, उसको ले तुम भागो यहाँ से, ठीक है। अब कोई भाग गया, ठीक है ना, क्यों, किसी को भगा देते हैं, तो अगर उसके जाने से यदि एवरेज बढ़ गया तो क्या करेंगे, माइनस, और एवरेज घट जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और वही ये जो सिस्टम है वो रिप्लेस का सिस्टम है। जैसे अब हम सुशील जी को कहे कि सुशील जी आप जाइए, उनके बदले में हम कमला भौजी को बुला लिए, ठीक है, तो ये रिप्लेस का सिस्टम हो गया। तो रिप्लेस का सिस्टम में जब औसत बढ़ेगा तो प्लस, औसत घटेगा तो माइनस, ठीक है ना।
बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। और ये प्लस माइनस कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा। ये प्लस माइनस कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। अब देखिए इस पे सवाल कैसे डील करते हैं, है ना, इस पे सवाल कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब देखिए कहा था कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 है, तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 है, तो ओल्ड एवरेज के जगह पे कितना, तो 21। ठीक, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए क्या बोला था कि एक व्यक्ति के और एक और व्यक्ति के आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 साल की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति और आ गया, तो पहले से एक व्यक्ति के आ जाने से और एक व्यक्ति के आ जाने से औसत बढ़ गया, 2 साल की वृद्धि हो गई, तो बढ़ गया, तो क्या करेंगे, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। टोटल पर्सन, तो 10 व्यक्ति पहले से था, एक व्यक्ति और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 11 इनटू एवरेज वृद्धि या कमी, एवरेज कितना बढ़ा या घटा है, आप कहेंगे 2 बढ़ा है, तो 2 से गुना, 11 दूनी 22, 22 है 21 कितना, तो आप कहेंगे 43। ये 43 डायरेक्टली पता चल जाएगा किसका बाबू, तो 43 किसका पता चल जाएगा, न्यू पर्सन, यानी शामिल होने वाले व्यक्ति का जो एज है वो कितने साल का है साहब, तो 43 साल का है। कितने साल का है, तो 43 साल का है, और 43 साल आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है, तो इसको नोट रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, और एक सवाल पक्का इस परीक्षा में संभावित है, एक सवाल पक्का इससे, ठीक है ना। एवरेज से जो अगर सवाल बन सकता है, तो एक सवाल ये भी पॉसिबिलिटी में है, ठीक है ना, एक सवाल ये भी पॉसिबिलिटी में है, इस टाइप से एक क्वेश्चन रहेगा। अब इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब एरो का महत्व तो आप लोग जानबे करते हैं, बचपन में एरो का महत्व खूब था, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और सेम उसी टाइप का है। कहता है 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 साल है। कहता है एक व्यक्ति के चले जाने से औसत में 1.5 वर्ष की कमी हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 23, तो ओल्ड एवरेज के जगह पे 23 रखेंगे। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत में 1.5 वर्ष की कमी हो जाती है। अब देखिएगा, याद कीजिए, किसी के जाने से एवरेज घट रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कहां पे हो, तो वहां पे, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस कर दिए। एक व्यक्ति चला गया, तो 10 व्यक्ति था, एक व्यक्ति चला गया, तो सॉरी 11 व्यक्ति था, एक व्यक्ति चला गया, तो अब बचा कितना व्यक्ति, आप कहेंगे सर 10 व्यक्ति, और औसत कितना बढ़ा है जी, तो आप कहेंगे 1.5, बस कुछ नहीं, 1.5 से गुना कर दिया, तो 10 डेढ़ 15, 15 23 कितना, तो आप कहेंगे 38, यानी जाने वाले व्यक्ति की आयु कितना है, तो 38 साल। जाने वाले व्यक्ति की आयु कितना है, तो आप कहेंगे 38 साल है, ठीक है, 38 38 38 38, बहुत अच्छा है ना, 38 38 38 38 38, ठीक है। बोलिए ना आगे, पहचाने कि नहीं, आगे बोलिए ना साहब, आदेश कीजिए आगे का माहौल, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि एक बैट्समैन अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिसके कारण उसकी औसत आयु में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 17वीं पारी के बाद उसकी औसत आयु क्या हो जाएगी। 17वीं पारी की बाद औसत आयु क्या हो जाएगी। ठीक है, कहता है कि 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिसके कारण औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। अनिल जी कह रहे हैं गया में बारिश हुआ, कखनी बारिश हुआ है रे, अभी अभी तो कहा तो रहा था कि घर से कि बड़ी गर्मी है, ठीक है ना। ऑप्शन में 38 नहीं था, तो नहीं था तो नहीं था, हम जब बोल दिए तो बोल दिए। 11 में नहीं था तो नहीं था, गलती है, ऑप्शन गलती है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही न ब्रह्मा है, 38 होगा। अरे नहीं था तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए ना, वो क्या कीजिएगा, वो
गड़बड़ सेटिंग हो चुका है तो क्या कीजिएगा। 23 है, 10 जोड़ है 15, 23 और 15 कितना होता है, 23 5 28 10 38 ना होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है एक बैट्समैन अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिसके कारण उसकी औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 17वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा है कि 17वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या हो जाएगी। चलिए तो अब देखिएगा 17वीं पारी में 85 रन बनाया। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि मनीष जी आए दौड़ते 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 दौड़ते, गुरुजी 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 का भइल, तो जानत रहे गुरुजी आज हम 85 रन बना के आउट भेलो रहली हैं, और हमार कोच कहलक कि तोहर एवरेज रन रेट जो है 3 बढ़ गई है। ठीक ना, बड़ा एकदम आता है कि 85 रन बना के आउट हुए हैं, एवरेज रन रेट 3 बढ़ गया है गुरुजी। हम कहता कहना कौन चाहते हो, तो ये बताइए तो कि 17वीं पारी के बाद हमारे एवरेज क्या होगा, 17वीं पारी के बाद हमारे एवरेज क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं है। अब इसको एक बार कंसेप्चुअली डील कर देते हैं। मान लेते हैं ना कि मान लेते हैं कि 16th इनिंग तक, मान लेते हैं कि 16th इनिंग तक एवरेज रन रेट जो है, एवरेज रन रेट जो है वो आपका क्या है, एक्स है। एक्स का जीवन में महत्व है। 16th इनिंग तक एवरेज रन रेट जो है वो अपना क्या है सर, एक्स है। तो टोटल कितना रन बनाया होगा, आप कहेंगे सर 16x। टोटल कितना रन बनाया होगा, तो आप कहेंगे 16x। 17वीं पारी में कितना रन बनाया, आप कहेंगे सर 85 बनाया। तो अब तक टोटल कितना रन हो गया, 16x प्लस 85। अब तक टोटल कितना रन हो गया, तो 16x प्लस 85। और टोटल कितना पारी हो गया साहब, तो आप कहेंगे सर 17 पारी। टोटल कितना पारी हो गया, तो आप कहेंगे सर 17 पारी हो गया। और पता चलता है कि औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। पहले एवरेज रन रेट एक्स था, आज एवरेज रन रेट एक्स प्लस कितना हो गया, तो 3 हो गया। अब यहां से सोल्व करेंगे साहब, एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का जो मान आएगा वो 16th इनिंग तक एवरेज रन रेट आएगा। आपसे पूछा है 17वीं पारी के बाद, तो आप कहेंगे सर एक्स का जो मान आएगा उसमें 3 जोड़ दीजिएगा, तो 17वीं पारी के बाद का निकल जाएगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, यही आपका बेसिक है। ठीक है ना, यही आपका क्या है सर, बेसिक है। अब रह जाती है मैटर साहब जुगाड़ की, जुगाड़ की। तो जुगाड़ आप ऐसे सोचिए कि मान लिया जाए कि कोई इंसान ससुराल जाता है और थोड़ा बढ़िया भोजन वोजन मिल गया, चाप के एकदम पूरा टान लिया, पूरा चाप के टान लिया एकदम, समझ गए ना। और बाद कहता है कि आज हम 85 पूरी खाए हैं, हमारा एवरेज बढ़ गया है, अस बस लग रहा है। कह रहा है 85 पूरी खाए हैं, आप पेटवा आसपास लग गिर रहा है एकदम। एक मतलब है कि आपकी जो क्षमता थी महाराज, वो 85 से कम खाने की थी, है ना। इसका मतलब क्षमता है आपकी 85 से कम खाने की। आप कहेंगे हाँ, हम की कैमा बार ससुराल गए थे कि 85 पूरी खा गए, तो कह रहे हैं 17वां बार ससुराल गए थे। और कह रहा है नया ससुराल वाला कि एवरेज रन रेट तो हर 3 बढ़ गए है ना। ससुराल वाला कह रहा है कि एवरेज रन रेट हम की कई पारी में बनाया है इतना रन जी, तो 17वीं पारी में। कोच क्या बोला जी, तो एवरेज 3 बढ़ गया है। मतलब आपका एवरेज पहले कितना था, पहले कितना था, तो आपका देखिए नॉर्मली आज आप 85 रन बनाए हैं और 17वीं पारी में 85 रन बनाए, तो एवरेज 3 बढ़ गया। एक मतलब 17 या 51 रन आप आज एक्स्ट्रा मारे हैं। नॉर्मली आप अपने घर में जितना खाते थे उससे आप 17 या 51 पूरी आज ज्यादा खा लिए हैं ससुराल में। ठीक है, 17 या 51 पूरी ज्यादा खा लिए हैं। एक मतलब है कि नॉर्मली आप अपने घर में कितना खाया करते थे, तो आप कहेंगे सर 34। 85 में से 51 घटा दीजिएगा, तो नॉर्मली आप अपने घर में कितना पूरी खाते थे, तो 34। यानी 16वीं पारी तक हमारा एवरेज रन रेट क्या था, तो 34 था। 16वीं पारी के बाद पूछा है, तो 16वीं पारी के बाद पूछा है तो 34 आप प्लस का 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 17वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। ठीक है ना, 17वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, तो 34 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा साहब, तो 37 हो जाएगा। और 37 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा।
क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे क्लियर है, हाँ ना बोल दा भैया, हम आगे बढ़। हम मेथड से नहीं आया, कैसे नहीं आवेगा जी? यहाँ 17 17 17 तिया 51, 51 घटाइए तो हो जाएगा 34 आ रहा है, मेथड से नहीं कैसे आवेगा? सोल्व करे में भार पड़ रहा है, मेथड से नहीं आ रहा है। सोल्व करे में भार पड़ रहा है, करे मेथड से नहीं आ रहा है। ये सवाल आगे देखेंगे, एक और था ऐसा का सवाल, कहाँ गया? नहीं है, चलो एक एक रखा है। अगला सवाल, इसको तो बना लीजिएगा, इसको तो हम नहीं बताएंगे। कराए एक बैंक के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,000 है, जबकि अधिकारियों का 15,000 है, क्लर्कों का इतना है। आपने पूछा लिपिकों की संख्या बनाइए, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। कि हम लोग अब हम बोलेंगे नहीं ना, अब नहीं बने तो बताते हैं। आज एगो बोतल रख ले, ठीक है, बोतलवा से पीटेंगे तो नहीं के, देख लो आज ये बोतल रख ले, गलत नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन रहता है तो मजा आ जाता पढ़ाने में, ठीक है। नहीं देखो ना, ये कमेंट बाजी चल रहा है, लेकिन सवाल का उत्तर नहीं करेगा। देख रहे हैं कितना मेहनत। सर चप्पल नहीं पहने हैं, डायमंड वर्क वाला बोतल है सर, मुक्का काफी है, बड़ी मार मारते हैं सर आप, मुझे लगा कोई और बोतल है। आज देख रही है ना गुरुजी, दिमागे नहीं काम कर रहा है ना, देख रहे हैं सब। इतना इतना बड़का बड़का को मैसेज लिख रहा है, लेकिन अरे बाबा सोल्व करी ना बाबा, कुछ हुआ है। अब इस टाइप का सवाल हम लोग कर भी चुके हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब हमें तो समझ में नहीं आता। अब देखिए कुछ नहीं है, सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,000 है, और अधिकारियों का कितना है? 15 है। तो दो तरह के कर्मचारी हैं, एगो ऑफिसर है और एगो कोची है जी, क्लर्क है, ठीक है। और ऑफिसर का तनख्वाह कितना है? तो आप कहेंगे सर 15,000 दिया हुआ है। और क्लर्क का कितना दिया हुआ है जी? तो 7,000 दिया हुआ है। और ऑफिसर हो या क्लर्क हो, बैंक के लिए तो मान लीजिए बैंक है ना, वो तो हाँ बैंक है, बैंक के लिए तो क्या हो जाएगा? कर्मचारी हो जाएगा। तो ओवरऑल सारे कर्मचारी का कितना है? तो 8,000। अब याद आ रहा है कि क्या लगेगा इसमें? एलिगेशन लगेगा। ऑफिसर का 15,000 है, क्लर्क का 7,000 है। ऑफिसर हो या क्लर्क हो, बैंक के लिए तो एम्प्लॉय हो गया। आप कहेंगे हाँ, तो यहां से यहाँ का अंतर हम लोग यहाँ रखते हैं, यहां से यहाँ का अंतर हम लोग यहाँ रखते हैं, यहां से यहाँ का अंतर हम लोग यहाँ रखते हैं। क्लियर है? रेशियो बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? नक्सुना नक्सुना कट जाएगा। ऑफिसर की संख्या 1 आ गया, क्लर्क की संख्या कितनी? 7। भौजी कह रही है कि ऑफिसर की संख्या कितनी है? तो 12 है। गेलिए बैंकवा में जी, देखलिए 12 गो ऑफिसर बैठल था, है ना। भौजी कह रही है 12 गो ऑफिसर है, भैया कह रहे हैं 1 गो ऑफिसर है ना। निकालना क्या है? क्लर्कों की संख्या। तो क्लर्कों की संख्या कितना? तो आप कहेंगे 12 सते 84। 12 सते कितना? तो आप कहेंगे 84, और 84 आपके सवाल का उत्तर। अब बताइए ये अब ये देखिए, अब मतलब कहीं बोले हम आप लोग को, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए साहब, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। हम बोलेंगे कि डेली शाम में 5 बजे जुड़ी है, तो आप लोग उसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं। हम देख रहे थे 4 बजे क्लास आप लोग का चल रहा था, तो उस समय हम देख रहे थे, हाँ सर यूट्यूब पे बुलाते हैं तो हम यहाँ पे पैसा काला दिए हैं। वो कह रहा था, हम भी थे उस क्लासवा में जब कौशलेंद्र सर पढ़ा रहे थे। हाँ, पैसा दिए तो यूट्यूब पे क्या करने जाएंगे? यहाँ पढ़ेंगे कि यूट्यूब पे पढ़ेंगे? कर रहा था। ठीक है, तो सब हम देखते रहते हैं।
अगला सवाल, एगो तो साइंस से परेशान था, एगो जीके जीएस से परेशान था, करंट अफेयर का रिवीजन नहीं करवाया, है ना, कोची कोची सब बोल ले था। करा है सोमवार मंगलवार वीरवार, ये याद रखिएगा, पक्का सवाल पूछेगा, ठीक है ना। माने ये वीवीआई ये नहीं है, वीवीआई टाइप है, ध्यान दीजिएगा, वीवीआई टाइप है, ध्यान रखिएगा। करा है सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार बुधवार और वीरवार का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। यदि वीरवार का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान क्या होगा? ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, एक बार बउआ की तरह बनाते हैं। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हो जाएगा 21 गुना 3 यानी कितना, तो 63 डिग्री सेल्सियस। आप कहेंगे ठीक है। उसी सप्ताह के ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस है, तो टोटल हो जाएगा 18 तिया कितना, तो आप कहेंगे 54 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए कि ट्यूसडे वेडनेसडे आपका कट जाएगा, दोनों इक्वेशन को घटाइएगा तो ट्यूसडे और वेडनेसडे कॉमन दिन जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मंडे, अब माइनस का क्या हो जाएगा, थर्सडे, पहिलका में से दूसरका को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 में से 54 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस। आप कहेंगे ठीक है साहब। अब एक में देखिए बोल रहा है ना कि वीरवार का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, तो मंडे माइनस थर्सडे, थर्सडे का टेम्परेचर कितना दे लिया है, तो 21 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 9, तो मंडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस में तो होने जाएगा प्लस में, तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका शॉर्टकट उटकट है नहीं, शॉर्टकट क्या करिएगा, जब आप प्रैक्टिस में आइएगा ना, जब आप प्रैक्टिस करिएगा तब आपका क्या होगा कि आप इसमें स्टेप को चुरा सकते हैं, ठीक है। जब आप शॉर्ट में आइएगा ना, मतलब प्रैक्टिस में आइएगा, 2-4 कर लीजिएगा, डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म होगा तभी शॉर्टकट होता है, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिएगा अपने आप शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट क्या करिएगा, ये चीज आप क्या करिएगा, एलिमिनेट करिएगा, ये सब लिखवे नहीं करिएगा, आप डायरेक्टली खेला खेलिएगा। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा, जैसे बोल रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, सोचिए उस तरह से, ठीक है ना। अब कहता है मंगलवार बुधवार और वीरवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस। अरे वीरवार मतलब बृहस्पति होले, थर्सडे अंग्रेजी में, है ना, गुरुवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। वीरवार क्या है सर, अरे हमारे कंटेंट राइटर पंजाबी है, वो वीरवार लिख देता है, वो वीरवार होता है, वो वीरवार को हम मना किए हैं, तो वो पंजाबी है, वो टाइप कर दिया वीरवार, टाइप कर दिया, तो छोड़िए वो सब, वीरवार मतलब होता है गुरुवार, ठीक है ना। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, मंगल बुध और वीरवार का जो तापमान है वो आपका 32 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए हम लोग स्टेप कैसे चुराएंगे। सबसे पहले इतना समझ में आ गया कि जो कॉमन वाला दिन है वो आपका कटेगा, ठीक है ना, कॉमन वाला दिन कटेगा, मंगलवार बुधवार कट जाएगा, मंगलवार बुधवार कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सीधी हो गया कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं, यानी मंडे माइनस का उधर से बचा थर्सडे इज इक्वल टू, यहाँ पे औसत 34 है, यहाँ पे औसत 32 है, औसत में कितने का अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 का। कितने दिनों का पेयर चल रहा है, आप कहेंगे 3-3 दिनों का पेयर चल रहा है, तो टोटल हो गया 2 गुना 3 यानी 6 डिग्री सेल्सियस, कितना, तो 6 डिग्री सेल्सियस। सीधा सीधी खेला यहाँ पहुंच गया। तो यही स्टेप आप क्या कर सकते हैं, मन ही मन चुरा सकते हैं, मन ही मन चुरा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे कहता है कि वीरवार का तापमान सोमवार का तापमान का 1/3 है, वीरवार का जो तापमान है वो सोमवार का 1/3 है, यानी मंडे का अगर 3 है तो वीरवार का कितना है, तो आप कहेंगे 1 है, वीरवार का कितना है, तो हम 1 है। तो आप देखिएगा मंडे माइनस थर्सडे कितना हो गया, तो 2,
और मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू कितना है, तो 6 डिग्री सेल्सियस। यानी 2 आम का दाम 6 है तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 डिग्री सेल्सियस। तो 2 आम का दाम 6, एक आम का दाम 3, तो 3 आम का दाम 3 तिया कितना, तो 9 डिग्री सेल्सियस। बोलिए कोई दिक्कत, कुछ नहीं है। कुछ पूछा था जी, सोमवार का तापमान तो ठीक तो है, 9 डिग्री सेल्सियस आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ, तो ये स्टेप आप चुरा सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया लेकर चल जाना भैया जी, शॉर्टकट नहीं होगा। शॉर्टकट बस यही है कि ये स्टेप को हम मन ही मन क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 32 रहता है, यहाँ पे 34 रहता है, तो यहाँ पे -2 रखते, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सवाल आपका आज का आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। कहिए तो बता दे या बता कुछ ही दे। कल 5 बजे वाला यूट्यूब में जुड़ जाइएगा, हम करा देंगे ये सवाल, आराम से करा देंगे। 5 बजे वाला यूट्यूब में जुड़ जाइएगा, करा देंगे इसको, ठीक है। ऐसे आंसर इसका 85 होगा, आंसर जो हो जाएगा वो 85 होगा, जिससे बनेगा बनाइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक फीडबैक फॉर्म आता है जिसको ईमानदारी से भरिएगा, ठीक है, जिसको ईमानदारी से भरिएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन कहाँ है, आपका क्वेश्चन महाराज, क्वेश्चन कहाँ है? अब देखो ना, वो कह रहा है हमारा क्वेश्चन 5 से 10 कंटिन्यू क्लास है, 5 से 10, 5 बजे से कौन क्लास है? 5 बजे वाली क्लास तो हट आएगा, हट गई थी ना। अरे कोई इंपोर्टेंट टॉपिक ना है महाराज, सीएस में ऐसी 4-5 गो क्वेश्चन पूछता हुआ जी, बान जी तो जी टेंशन कर, इंपोर्टेंट को 5 गो क्वेश्चन है पूछ, तो कौची इंपोर्टेंट हम तोरा बता दियो। पर महाराज पढ़ा है चुपचाप जी, सर एक को सवाल ना छोड़। तो कम्युनिटी पर है, तो कम्युनिटी हम नहीं ना चलाते हैं परवेज जी। आपको हम बोले कि डाउट मेल कर दीजिए, संडे को ला रहे हैं डाउट, आप बार बार वही काम करते हैं। कम्युनिटी हम नहीं चलाते हैं, हमारी टीम चलाती है, उसके लिए अलग से टीम है सब चलाने वाली, ठीक है ना। आप समझते नहीं हैं। आप मेल कर दीजिए, संडे को हम स्पेशल क्लास लगा रहे हैं 2 घंटे की आप लोग की, ठीक है, संडे को लगा रहे हैं 2 घंटे की क्लास, ठीक है। तब बताया ही नहीं है तो इकट्ठा होगा तब ना बताएंगे, अजबे करते हैं। नहीं मैराथन तो नहीं हो पाएगा, मैराथन नहीं हो पाएगा मन जी, मैराथन नहीं हो पाएगा। मैराथन का हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। करंट वाले सर को कोई रिवीजन भी नहीं करवाए। ठीक है सर, जाते हैं खाना निकाल ले, कोची खाना खाना कर देते हैं महाराज, मुंह में पानी आ जाता है, छोड़िए जाइए अब आप लोग।